हेलो एवरीवन, मैं आपकी बॉटनी फैकल्टी दीपक शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। बेटा लास्ट वीडियो में हमने फ्लोवर स्ट्रक्चर का डायग्राम देखा था कि जो एंजियोस्पर्म का फ्लोवर है उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे। आज की वीडियो में बेटा हमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स डील करने हैं फ्लोवर के, जो हम लास्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि फ्लोवर हैव द 4 डिफरेंट पार्ट्स। फ्लोवर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। जो कंप्लीट फ्लोवर होते हैं उसके अंदर 4 पार्ट थे। कंप्लीट फ्लोवर हैव 4 पार्ट। कौन कौन से 4 पार्ट थे बेटा? एक था सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा बेटा स्टेमन एंड द लास्ट वन इज द कार्पल। ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी कंप्लीट फ्लोवर के अंदर। ठीक है, और हमने बोला था कि जो फ्लोवर है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट सिस्टम, कंडेंस स्टेम था। तो बेटा यहाँ पर ये नोड माने जाते हैं। जो सेपल है दैट इज नोन एज द फर्स्ट नोड, नोन एज द फर्स्ट नोड। पेटल नोन एज द सेकेंड node, stamen known as the third node and the last one is the carpel have the 4th node। बेटा कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी नोड आर देयर इन द कंप्लीट फ्लोर। तो बेटा आंसर आ जाएगा कि कितने नोड है टोटल? 4 नोड है किसी भी कंप्लीट फ्लोर के अंदर। ठीक है, तो टोटल 4 नोड्स, टोटल 4 nodes are present in a complete flower। ठीक है, एक कंप्लीट फ्लोवर में बेटा कितने नोड हैं? टोटल 4 नोड है, और इनकी पोजीशन फिक्स है कि फर्स्ट नोड पे क्या होगा? सेपल, सेकंड नोड पे होगा बेटा पेटल, थर्ड पे होगा स्टेमन, और लास्ट 4th पर होगा दैट इज द कार्पल। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि विच वन पार्ट इज द प्रेजेंट ऑन द थर्ड नोड। ठीक है, थर्ड नोड के ऊपर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा? तो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं सेपल, दूसरे में दे दिया आपको कार्पल, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको पेटल, और 4th ऑप्शन दे दिया आपको बेटा स्टेमन। ठीक है, और आपसे पूछ लेंगे कि थर्ड नोड के ऊपर कौन सा पार्ट होता है कंप्लीट फ्लोर में। तो बेटा यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कि थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है? दैट इज द स्टेमन। तो हमें स्टेमन वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। क्लियर है? तो एक ही हो गया कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पॉइंट। और क्या क्या पूछते हैं? बेटा हमने बोला था कि जो फ्लोवर है दैट इज फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोवर इज मॉडिफिकेशन ऑफ शूट सिस्टम। शूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन है, शूट से मॉडिफाइड होके बना है। और बेटा सूट में भी किस पार्ट के मॉडिफाइड होने से बना है ना? सूट में तो बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन उसका कौन सा पार्ट है जो फ्लोवर में चेंज हुआ है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं SAM, आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जो स्टेम का जो ट्यूबन पार्ट होगा, जैसे मान लो ये ट्यूबन पार्ट है, तो बेटा जो ये पार्ट है दैट इज द सेम, वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इस टिश्यू की मॉडिफिकेशन से क्या बना है? फ्लोवर बना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थैलस का। हमने देखा था कि जो फ्लोवर है दैट हैव द थैलस। ठीक है, ये थैलमस प्रेजेंट होगा, थैलमस होता है।
और बेटा जो थैलमस है दैट हैव द बोथ नोड एंड इंटरनोड। ध्यान देना यहां पर कि जो थैलमस है हैव बोथ नोड एंड इंटरनोड। अब बात आती है कि भाई नोड और इंटरनोड क्या है, तो हम सभी ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। अगर बेटा कोई भी एक मान लो प्लांट है, ठीक है, तो जहां से उसकी लीफ अराइज होती है दैट पॉइंट इज नोन एज द नोड। एक नोड ये हो गया, और दो नोड के जो बीच का गैप होता है दैट इज नोन एज द इंटरनोड। अब आप बोलोगे जी अगर इधर दोनों चीज है नोड और इंटरनोड, तो फिर इसका साइज छोटा क्यों रहता है, थैलमस का, टोरस का या रिसेप्टिकल का। तो बेटा इसका आंसर है कि यहां पर इंटरनोड काफी ज्यादा रिड्यूस साइज का होता है, ठीक है। तो यहां पर इंटरनोड साइज इज हाईली रिड्यूस्ड। बेटा उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर मान लो मैं इंटरनोड को निकाल दूं बीच में से, तो पास में क्या जाएंगे, नोड आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से थैलमस बने हैं। और थैलमस के ऊपर बेटा जो 4 नोड थे उन्हीं से ये सारे पार्ट डेवलप हुए हैं। तो फ्लोर में टोटल 4 नोड थे, सभी किसकी मॉडिफिकेशन है, शॉर्ट सिस्टम की मॉडिफिकेशन है। शॉर्ट सिस्टम में भी कौन सा पार्ट है जो फ्लोर बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज द SAM, दैट इज द शॉर्ट एपिकल मेसन। जो एपिकल पोजीशन पे है, जो टिप पोजीशन पर है, जो मैस्मेटिक टिश्यू है, जो डिवीजन करने वाला है, उसी से फ्लोवर की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। फिर बात आती है थैलमस की। तो बेटा थैलमस में दोनों चीजें नोड और इंटरनोड, बट इंटरनोड की जो डिस्टेंस होगी बीच की वो क्या है, हाईली रिड्यूस है, जिसकी वजह से नोड एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। सो नोड्स कम टुगेदर और कंडेंस स्ट्रक्चर वहां पर बेटा बन जाती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्टेमन की ओर, कार्पल की भी बात करते हैं। आई थिंक शायद ये पॉइंट्स अभी क्लियर होंगे। बेटा जो स्टेमन है दैट मेक द मेल गैमेट, मेल गैमेट, और इसमें मेल गैमेट क्या है, दैट इज पोलन ग्रेन। मेल गैमेट इज पोलन ग्रेन, ठीक है। बेटा जो कार्पल है दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लोर, तो मेक फीमेल गैमेट। तो यहां पर मैं कर दूं ओव्यूल की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ओव्यूल हैव द एग सेल, या फिर मैं लिख दूं ओव्यूल हैव द एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट हो। तो बेटा देखो फ्लोवर के अंदर 2 पार्ट हो गए जो गैमेट बना रहे हैं। स्टेमन बना रहे हैं मेल गैमेट और कार्पल बना रही है फीमेल गैमेट। आपने 11th में एक टर्म पढ़ी होगी दैट इज स्पोरोफिल। बेटा एक टर्म आती है स्पोरोफिल, आप सभी ने 11th में ये पढ़ी होगी कि स्पोरोफिल क्या होता है। टेरिडोफाइटा में भी आती है और ये जिम्नोस्पर्म के अंदर भी आती है। तो हम स्पोरोफिल टर्म उनके लिए यूज करते हैं, उन लीफ के लिए यूज करते हैं जो स्पोर बनाते हैं, ये जो गैमेट बनाते हैं बेटा उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। तो दोज लीव्स विच मेक द गैमेट्स या स्पोर नोन एज द स्पोरोफिल। तो दोज लीव्स which make
स्पोर और गैमेट्स। जो बेटा स्पोर और गैमेट की फॉर्मेशन करे उन लीव्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। और जो स्पोरोफिल है दैट हैव द टू टाइप्स। स्पोरोफिल के भी दो टाइप हैं। स्पोरोफिल हैव टू टाइप्स। एक तो माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरी है मेगा या फिर मैक्रोस्पोरोफिल। स्पोरोफिल लीफ हो गई जो स्पोर बना दिया, गैमेट बना दिया। अब गैमेट दो टाइप के, माइक्रो और मैक्रो या फिर मेगा बोलते हैं। तो बेटा जो माइक्रोस्पोरोफिल होगी दैट विल मेक द मेल गैमेट। मेल गैमेट की फॉर्मेशन ये करेगी, मेक मेल गैमेट। बेटा जो मेगास्पोरोफिल है दैट विल मेक द फीमेल गैमेट। दिस वन इज सिंबल फॉर द मेल एंड दिस वन सिंबल इज फॉर द फीमेल। ठीक है, ऐसा बेटा हमने 11th में पढ़ा हुआ टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो स्टेमन है वो किसकी मॉडिफिकेशन है। अब देखो जो स्टेमन है वो क्या बना रही है? पोलन ग्रेन बना रही है, यानी कि जो मेल गैमेट है वो बना रही है, मेल गैमेट बना रही है। और बेटा मेल गैमेट को बनाने वाली लीफ क्या कहलाती है? दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो स्टेमन है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेमन इज मॉडिफिकेशन ऑफ किसकी? दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, तो जो स्टेमन है वो क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। बेटा जो कार्पल है जो फीमेल गैमेट बना रही है वो कौन सी लीफ हो गई? दैट इज मेगास्पोरोफिल। मॉडिफिकेशन ऑफ मेगा स्पोरोफिल। ये मेगास्पोरोफिल की मॉडिफिकेशन है। बेटा ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है फॉर द कंपटीशन एग्जाम। काफ़ी बार पूछा भी गया है कि स्टेमन किस लीफ की मॉडिफिकेशन है और जो कार्पल है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, कि कैसे बनती है। तो हमने देखा है कि पहले स्पोर बनाते थे, यहाँ पर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ एडवांस होती गई। जो लीफ थी बेटा वो फोल्ड हो गई, है ना। पहले ओपन थी लीफ, लेकिन अभी वो लीफ क्या कर गई? फोल्ड हो गई। तो जो स्पोर या फिर जो गैमेट थे वो अंदर की तरफ बनने लगे। जैसे आपने स्टेमन में देखा था कि स्टेमन है द एंथर, तो ये जो लीफ थी ये फोल्ड हो गई, क्लोज हो गई। तो अब जो स्पोर थे वो कहाँ पर आ गए? अंदर की तरफ आ गए। ठीक है, सेम एज इट इज कार्पल में लीफ ओपन थी बेटा, फोल्ड होने लगी धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पर किसकी मॉडिफिकेशन हो गई? ऐसे कार्पल की मॉडिफिकेशन हो गई। और जो ओव्यूल है जो गैमेट है वो कहाँ पर आ गया? अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, आई होप शायद ये पॉइंट क्लियर होंगे कि जो स्टेमन है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? माइक्रोस्पोरोफिल की। और बेटा जो कार्पल है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द मेगास्पोरोफिल। ठीक है, इनकी मॉडिफिकेशन है। और हमने ये नोड देख लिए थे, इनके काम हो गए गैमेट की फॉर्मेशन। बेटा अब इनके बाद में हम कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो एंजियोस्पर्म हैं वो कब अराइज होने स्टार्ट हुए, उनका गोल्डन एरा किसको बोलते हैं। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म हैं जो काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है वो क्या है और उसको टिपिकल एंजियोस्पर्म क्यों बोलते हैं। तो बेटा हम बोलते हैं कि जो एंजियोस्पर्म हैं दे स्टार्ट द डेवलपमेंट फ्रॉम द क्रिटेशियस पीरियड। उनका जो डेवलपमेंट है वो क्रिटेशियस पीरियड से स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट फ्रॉम क्रिटेशियस पीरियड। लेकिन बेटा जो गोल्डन एरा है
एंजियोस्पर्म का जो गोल्डन एरा है वो किसको बोला जाता है, ये मेन पॉइंट है। गोल्डन एरा ऑफ एंजियोस्पर्म किस टाइम को बोलते हैं? तो बेटा आंसर आता है दैट इज सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा को हम गोल्डन एरा ऑफ एंजियोस्पर्म बोलते हैं, क्योंकि बेटा इस टाइम में जो एंजियोस्पर्म थे वो फुली डेवलप थे और नंबर में सबसे ज़्यादा आ चुके थे। यहाँ से तो स्टार्टिंग में थी बट यहाँ पर ये फुली डेवलप हो गए थे, ठीक है। तो दिस वन इज द गोल्डन एरा ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब बात आती है बेटा टिपिकल एंजियोस्पर्म हम किसको बोलते हैं? टिपिकल एंजियोस्पर्म, भाई कोई भी एक ऐसा प्लांट जो हर एक एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी को शो करता हो, ठीक है, जो सभी का एक क्या बोले एग्जाम्पल हो, यानी कि एक प्लांट अकेला सभी एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो दैट इज नोन एज द टिपिकल एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो बेटा इसमें नाम आता है दैट इज कैप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस, ठीक है। कैप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस, बेटा कैप्सिला क्या है? दिस वन इज द जीनस, ठीक है। बुर्सा क्या? दैट इज स्पीसीज एंड पेस्टोरिस इज द सब स्पीसीज बोलो या फिर इसमें वेराइटी बोलो, तो बेटा प्लांट के लिए वर्ड यूज होता है दैट इज द वेराइटी, तो दिस वन इज द वेराइटी, ठीक है। तो जो टिपिकल एंजियोस्पर्म है बेटा दैट इज द बुर्सा कैप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस। आपको कंपटीशन एग्जाम में मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कैप्सिला मिलेगा, आगे का नहीं देगा, ठीक है। जो कैप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस है दैट इज आल्सो नोन एज इसको मोर क्या बोलते हैं? दैट इज आल्सो नोन एज द सेफर्ड पर्स बोलते हैं, सेफर्ड या फिर स्फीयर्ड बोलते हैं, यानी कि गडरिया और उसका पर्स। बेटा अगर आपने कभी देखा हो किसी मूवी के अंदर या फिर रियलिटी में देखा हो, तो जो भी पर्सन भेड़ बकरी चराता है या फिर गाय भैंस रखता है, कैटल्स रखता है, उसके पास में एक ऐसी बोतल होती है, एक ऐसा बैग से होता है जिसके अंदर वो अपना वाटर डाल के रखता है, पानी डाल के रखता है, और यहाँ पर स्टॉपर लगा होता है, ठीक है। तो ये उस सेफर्ड पर्स कहलाता है। अब इस कैप्सिला को सेफर्ड पर्स क्यों बोला गया? बेटा इसका रीजन है कि इसका जो फ्लावर होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है, जो इसकी जैसी अपीयरेंस देता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा जो कैप्सिला का जो फ्लोर है दैट इज द ट्राइंगुलर एंड गिव द स्ट्रक्चर एज सिमिलर टू द सेफर्ड पर्स। तो यहां पे मैं लिख दूं फ्लोर ऑफ कैप्सिला इज ट्राइंगुलर in shape and give the appearance like सेफर्ड पर्स, और उसके जैसे बेटा वो अपीयरेंस देते हैं, तो इसलिए इसको हम सेफर्ड पर्स बोलते हैं। क्लियर होगा शायद ये बेटा। और क्या क्या प्रॉपर्टी है कैप्सिला प्लांट की जिसको हमने टिपिकल एंजियोस्पर्म बोला है, उसकी और क्या क्या खास बात है वो हमें देखना है। बेटा जो कैप्सिला है दिस वन इज द हर्बेशियस प्लांट,
हर्बेसियस प्लांट है, यानी कि ये हर्ब है, छोटे साइज की है, नॉन वुडी है। दूसरा बेटा इट इज ए टाइप ऑफ वीड है, अनवांटेड प्लांट है जो क्रॉप्स के साथ में क्या करती है, ग्रो करती है। तो ग्रो अलोंग क्रॉप्स, जो हमारी मेन क्रॉप्स है उसके साथ में ये ग्रो करती है। कब ग्रो करेगी, मेनली प्रेजेंट या फिर ग्रो इन द विंटर सीजन, ग्रो इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में बेटा ये ग्रो करती है। सबसे मेन बात कि किस फैमिली से ये रिलेट करती है, तो कैप्सिला बिलोंग टू या फिर रिलेट टू ब्रासिकेसी फैमिली, also known as the mustard family और also known as the crucifery family। क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है। तो बेटा ये रिलेट करेगी किससे, ब्रासिकेसी, मस्टर्ड या फिर क्रूसीफेरी फैमिली से ये रिलेट करेगी। विंटर सीजन में ग्रो करेगी, हमारी क्रॉप्स के साथ में ग्रो करेगी, हर्बेसियस है, नॉन वुडी नेचर के। एंड दिस वन इज द एनुअल इन नेचर, यानी कि एक ही सीजन तक ये ग्रो करती है, ठीक है। बेटा कैप्सिला के अंदर वो सारे के सारे कैरेक्टर जो मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टिपिकल एंजियोस्पर्म, ठीक है। बेटा आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके बाद भी हम कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू द फ्लोवर, जो छोटे छोटे हैं लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सावरन क्लासेस। थैंक यू सो मच।